ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और पेरेंट्स लोगों की टेंशन और चिंता, साथ साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स की भी किस हद तक है वो हम सबको मालूम है। तो क्या आप भी परेशान हैं अपने बच्चों की एग्जाम्स को लेके, स्पेशली जिनके बच्चे बोर्ड्स में हैं या जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, फिर भी एग्जाम आने वाले, टेस्ट आने वाले, मदर का जो टेंशन और फियर बढ़ा हुआ है। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं डिटेल चर्चा करूंगी। कुछ खास टिप्स होंगी आपके लिए, बहुत स्पेशल है ये वीडियो। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखें और सुने। हाय, आई एम सोहनी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर इन संजीवनी साधक। अगेन आप लोगों का बहुत मोस्ट वेलकम है इन दिस वीडियो, जहाँ पे आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ऐसे वास्तु घर का कौन सा डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, डिकोड करता है ज्ञान को, माता सरस्वती को, एजुकेशन को। तो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 5 एलिमेंट पे काम करता है दोस्तों। जैसे हमारा बॉडी पंच तत्वों से मिलके बना है, ये 5 तत्वों में कोई भी डिस्टरबेंस आती है, एलिमेंटल कोई भी इम्बैलेंस होता है, तो हमारी बॉडी में उसका इम्पैक्ट आता है। हमारी बॉडी में कहीं ना कोई फिर व्याधि, प्रॉब्लम, बीमारी आती है। तो सेम वे हमारे घर का जो 5 एलिमेंट है, जब एलिमेंट डिस्टर्ब होता है या एक्टिविटी के द्वारा हम एक एलिमेंट में अगेंस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर समस्या, घर में समस्याएं देखने को मिलती है। अगर आपका बच्चा दोस्तों पढ़ नहीं रहा है, या जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि अरे बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसको याद ही नहीं रहता, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हाय, एम सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर संजीवनी साधक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में जो बहुत खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे घर का एक जोन होता है। पहले तो हम ये समझ लें कि वास्तु काम कैसे करता है। हर कंस्ट्रक्टेड एरिया का, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एरिया का एक पर्पस होता है, पर्पस के थ्रू उसको बनाया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल का एक अलग पर्पस है, स्कूल कॉलेज जब वो भवन बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, उसका एक अलग पर्पस है, मंदिर का अलग पर्पस है, एक गोडाउन, एक फैक्ट्री, एक ऑफिस का अलग पर्पस है, एक मूवी थिएटर, एक मॉल का अलग पर्पस है। ऐसे घर का पर्पस क्या होता है? एक घर में हमारा जो कुटुंब रहता है, उसके अंदर अच्छी बॉन्ड है, हेल्थ अच्छी हो, घर में फाइनेंशियली ग्रो हो, घर में रहने वालों को अच्छी नींद आए, घर में रहने वाले जो हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजों को लेके हम एक घर का निर्माण करते हैं ना, बहुत सारे सपनों के साथ। स्पेशली माताओं के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होता है कि बच्चा पढ़े कैसे। तो इसके लिए एक जोन मैं आपको बताती हूँ, वेस्ट, साउथ, वेस्ट। साउथ, सपोज ये आपका साउथ है ना, और आपका ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। अगर आप ऐसे मान लें, तो साउथ और वेस्ट के जोन में, के बीच में एक जोन आता है जिसको कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। दोस्तों, ये एरिया एजुकेशन से कनेक्ट होता है, को गवर्न करता है। ये माता सरस्वती का एरिया है और साथ ही साथ ये हमारी सेविंग्स का एरिया है। आज मैं दोनों पे डिटेल चर्चा करूंगी। एक जोन और है साउथ साउथ वेस्ट, वो हमारा डिस्पोज ऑफ का एरिया है। वहां से चीजें फ्लश आउट होती हैं लाइफ से। जैसे हमारे घर शरीर में गंदगी होती है तो हमारा बॉडी उसको रिलीज करता है, जो भी हमारे बॉडी में अनवांटेड चीजें होती हैं जो जरूरत नहीं होती है। ऐसे हमारे घर का वो एक ऐसा एरिया है कि उस घर में, वहां पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो कभी फलित नहीं होती, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ का एरिया है। साउथ साउथ वेस्ट की बात कर रही हूँ। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपको ये लगता है, किसी बच्चे को आप ये कहते सुनो कि मतलब मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, पढ़ना चाहता भी हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे वो चीजें ना याद नहीं रहती, या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, या आपको लगता है आपका बच्चा 6-6 घंटा पढ़ रहा है बट फिर भी उसको रिकॉल नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी, या वो उस चीज पे, वो पढ़ने के बाद भी ना, वो 6 घंटा जो दिया है ना, उसका कोई आपको बेनिफिट नजर नहीं आता, तो डेफिनेटली वो साउथ साउथ वेस्ट में पढ़ रहा होगा बैठ के, या उसका कोई सामान, या जैसे उसकी बुक्स वगैरह, उसका स्टडी टेबल या उसका बैग वहां पे रखा होगा, कोई ना कोई इसकी बिलोंगिंग टुवर्ड्स एजुकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो फ्लश आउट कर देता है, मतलब हमने पढ़ा, बच्चे ने समय भी दिया, लेकिन बाद में ब्रेन से वो सारी चीजें फ्लश आउट हो जाती हैं। वो चीज टिक ही नहीं सकती, उसमें होल्ड नहीं रहेगा जो पढ़ा है ना, या जो भी उस एरिया, उस जोन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो परमानेंट नहीं होती, वो फ्लश आउट होती ही होती है, वो डिस्पोज हो जाएगी। वो
डस्टबिन का एरिया, गार्बेज का एरिया है, वहां पे टॉयलेट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी वो बाद में उसको मुश्किल होती है उस चीज को याद करने में, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप इस एरिया को चेक करिएगा। अब ये तो हो गई कौन सा एरिया है जो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा एरिया है जो हमें स्ट्रेंथ देता है एजुकेशन में। तो वो है हमारा वेस्ट, साउथ वेस्ट। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एरिया है जहाँ पे हम उनका स्टडी टेबल रख सकते हैं। अगर स्टडी टेबल रखने का आपके पास वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप अपने बच्चे से बोलो कि वो वहाँ पे अपने बैग रखे, अपनी बुक्स रखे। ये वो एरिया है दोस्तों कि यहाँ पे जब आप कोई चीज रखते, कोई बुक रखते हो ना, कोई किताब रखते हो, तो अपने आप आपका ब्रेन ना उन सारी चीजों को जो है पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेता है। खिंचाव होगा बार बार उस चीज को पढ़ने का, अपने आप बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में। बट अगर बच्चा ये कह रहा है, आप बच्चे को पढ़ने को बोल रहे हो और आप देख रहे हो जैसे आपने पढ़ने के लिए बोला उसको कोई और काम याद आ गया, उसको भूख लग गई, उसको टॉयलेट आ गई, उसको खेलने का मन कर गया, या बच्चा कहता है कि जैसी पढ़ने की बात होती है नींद आने लगती है, हजार बहाने करने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो एनर्जी कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। जब एक होता है बच्चा पढ़ रहा है उसको याद नहीं हो रहा, साउथ साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। एक बच्चा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, आप जब पढ़ने को बोलो उसको जबरदस्ती बिठाना पड़ रहा, पकड़ के बिठाना पड़ रहा है, और वो टाइम देख रहा है कैसे 1 घंटे 2 घंटे बीते और हम भागे निकले यहाँ से। तो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं कलर से, तत्वों से, तो दोस्तों ये 100% मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप अपने बच्चों के अंदर, आपको कहना नहीं पड़ेगा। और जिनका ये एरिया पता है अच्छा होता है, सशक्त होता है, जो इस एरिया को बैलेंस किए हुए होते हैं, जिनके घर में ये एरिया बैलेंस होता है, तो क्या होता है, आप देखोगे बच्चा बहुत पढ़ने में आपको तेज नहीं लगेगा, पर आप देखोगे बोलोगे अरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, हमें तो लगा पास हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा, और आपको उम्मीद भी नहीं होगी इस बच्चे से कि वो बच्चा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके लाएगा। आपको लगेगा कि कब पढ़ता है कब उठता है पता नहीं चलता, मार्क्स तो इसके बहुत अच्छे आते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट ये पावर है। तो अपने बच्चों को वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ने के लिए बोलें, प्रेरित करें, उनका स्टडी टेबल लगाएं। नहीं लगा सकते तो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट करें, स्पेशली एग्जाम टाइम में उनके बैग्स को याद रखें कि वहीं पे रखें। कोशिश करें कि उनके बुक्स वगैरह वहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। तो इस डायरेक्शन को यूज करिए, ये डायरेक्शन है ही एजुकेशन का। माता सरस्वती से सीधे हमें कनेक्ट करता है। हमारे घर में 45 देवी देवता का वास होता है, जिसमें से माता सरस्वती वेस्ट साउथ वेस्ट को गवर्न करती हैं। इसके अलावा मैंने बात किया था अभी सेविंग्स, तो जो सेविंग्स होता है ना, ये भी वेस्ट साउथ वेस्ट से आता है। ना व्हाट इज सेविंग? क्या वो पैसा जो हर मंथ हम अपनी सैलरी या जो घर में हम खर्चे के लिए उसमें से जो हम काट के या बचा के रखते हैं वो पैसा? तो देखते पहले सेविंग है क्या। सेविंग का मतलब होता है कहते हैं पूंजी ना, ये हमारी जमा पूंजी, मतलब जो जो हमने जमा किया उसकी, उससे जो हमने बनाया पूंजी। तो हमारी संतान भी हमारी पूंजी होती है, हमारा ज्ञान भी हमारी पूंजी होती है, इसके अलावा हमारे एसेट। जमा धन से वो जो पैसा हमने रखा है ना बचा के, वो तो लिक्विड कैश है, रोटेशन में है, कि अगले महीने कोई जरूरत का खर्चा आया, हमने वो जमे पैसे से वो काम कर लिया। दैट इज नॉट पूंजी, दैट इज नॉट सेविंग, वो एक रोटेशन है। सेविंग वो है कि हम उस लिक्विड कैश से कुछ सॉलिड बनाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास देता है। जैसे कि आप किराए के घर में हैं, सेविंग करके आपने डाउन पेमेंट करके आपने अपना फ्लैट ले लिया ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आपका अपना ओन छत है। कुछ लोग 50,000 रुपए कमाते हैं पर अपने खुद के छत के नीचे रहते हैं, दैट इज सेविंग। कुछ लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, पर रोटेशन में उनका काम होता है, वो अपना छत नहीं बना पाते सालों साल तक, तो वो सेविंग में नहीं आता है। वो सिक्योरिटी नहीं है उनके पास अभी भी। जब आप सोचो किसी के पास कुछ लैंड है, कुछ एकड़ की जमीन है, तो कैसा एक स्ट्रेंथ होता है, दैट इज सेविंग। गोल्ड, आपने पैसा जमा किया, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज सेविंग। वो होती है हमारी सेविंग कि हमारे पास कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, पर हम उसे बचा के ना हमने कुछ सॉलिड किया है, और फिर उसमें वृद्धि भी। ऐसा नहीं कि वो रखा है और रखा पड़ा रह गया, ऐसी किसी चीज में इन्वेस्टमेंट जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जो धीरे धीरे जिसकी वैल्यू बढ़ रही, दैट इज सेविंग।
पे कोई जमीन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी की बात होती है, गोल्ड में है, कोई म्यूचुअल फंड में हम लगा सकते हैं, अदर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिक्योर कुछ सालों का एक प्लान आउट लेके, या इस तरह की कुछ और सारी चीजें जो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, वो है दोस्तों सेविंग। और वो भी आता है आपके नॉर्थ वेस्ट, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट से। ये दो चीजें लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों की, एक हमारे बच्चों की एजुकेशन, हम पूरे जीवन इस चीज के लिए परेशान होते हैं, और एक हमारी जमा पूंजी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी का वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब ये डिस्टर्ब होता है ना, तो आप पता है धीरे धीरे क्या होता है, जमा पूंजी भी खत्म होने लगती है। भगवान ना करे कि ये जोन कभी भी किसी का खराब हो। जो लोग ऐसा कहते पाए जाते हैं ना कि अब तो कुछ बचा ही नहीं लगाने के लिए, अब तो गोल्ड भी चला गया, हमारा सारा का सारा म्यूचुअल फंड हमने तोड़ दिया, हमारी जो हमारा जो भी सेविंग थी सब खत्म हो गई, अब तो कुछ है भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कमर तोड़ देता है दोस्तों, या ये हमें स्टेबिलिटी भी देता है। जब आदमी देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहा है, कभी उसने किसी चीज में इन्वेस्ट कर लिया, कभी उसने कोई चीज बना ली, छोटी छोटी चीजें करके, तो ये होता है हमारा सेविंग का जोन। एक टिप देती हूँ इसके लिए मैं, सेविंग्स के लिए। यहाँ पे एक मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला कि इस जोन में, लेकिन क्योंकि येलो कलर से हम इसको बैलेंस करते हैं, एक येलो कलर का मिट्टी का पिगी बैंक ला के आप यहाँ रखिए, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, मेरी गारंटी है। अमेजिंग रिजल्ट आएंगे आपको अगर आपने येलो कलर का पिगी बैंक इस एरिया, इस जोन में रखा है, तो आप देखेंगे कि आपका ये जोन तत्व और कलर से आपने इसको बैलेंस किया है। और यही एक जोन है कि जो आपको एक, अगर आप एक नए घर बनाने की सोच रहे हैं, नया ऑफिस, अब एक ऑफिस में, लेकिन आप नया ऑफिस बनाने की सोच रहे हैं, या उसी ऑफिस को आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अपने बड़े घर में जाना चाहते हैं, लैंड लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो यही वो जोन है जो आपको एक नया घर, नई गाड़ी या नया ऑफिस या कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको सपोर्ट करता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे एजुकेशन के लिए यही एक जोन है, एकमात्र हमारे पूरे घर में यही एक एरिया होता है, डायरेक्शन होती है, जो बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपसे आप आजकल हम लोग अकल्ट साइंस में, हम वास्तु कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। अगर आपसे नहीं हो रहा ना, किताबों से आपको प्रेम नहीं हो रहा है, अपने इस बुक्स को लाके ना इस एरिया में बस रख दीजिए, ये खींचेगा आपको, अट्रैक्ट करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी बार वो पूरी बुक पढ़ चुके होंगे, एक एक अक्षर आप पूरी तरह से उतार चुके होंगे। और यहाँ पे इस जोन में जब हम कनेक्ट होते हैं किसी किसी चीज के साथ, तो क्या होता है कि वो हमारी मेमोरी में ना परमानेंट स्टोर हो जाता है, और सही समय पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को आप अपने इस जोन में देखिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की बुक्स रखिए, बच्चों की किताबों को रखिए ऑर्गेनाइज्ड वे में, बच्चों के टेबल को लगाओ, चेयर को लगाओ, पिगी बैंक रखो, ताकि आपकी जमा पूंजी भी बढ़े, और सबसे बड़ा हमारा धन जो हमारी संतान है ना, उसको भी प्रॉपर ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि ज्ञान अपने आप में आज कलयुग में, जैसे अंधकार में रोशनी की जरूरत है, ऐसे ही कलयुग में ज्ञान के बिना तो बेड़ा पार होने वाला नहीं। तो माताओं, स्पेशली ऑल द मदर्स जो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही हैं कि बच्चों का एग्जाम आ रहा है, हम क्या कुछ कर लें कि हमारा बच्चा बस अभी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे, तो एक बहुत कुछ कर रहे हैं आप, बादाम खिला रहे होंगे, दूध पिला रहे होंगे, डांट रहे होंगे, प्यार से समझा रहे होंगे, बस इस जोन का भी ध्यान रख लीजिए, तो आप देखिए आपका काम कितना आसान हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आप लोगों की हेल्प करने की, तो सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अपना प्यार अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे और मेरे इस चैनल पे बनाए रखिए। जय माता दी। जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से फिर से एक किसी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।